हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ओबीजी मैनुअर्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओबीजी के जितने भी इम्पोर्टेंट मैनुअर्स है वो सभी मैनुअर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जान जाएंगे उसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ओबीजी मैनुअर्स के, वो सभी चीज़ों को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। यदि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सत्यम नर्सिंग सर्च कीजिएगा तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ हम वहीं पर सेंड करेंगे तो आप लोग को ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल सत्यम नर्सिंग के नाम से है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। हम लोग इस वीडियो में जितने भी मैनुअर्स पढ़ने वाले हैं वो सभी मैनुअर्स के पहले हम लोग नाम जानेंगे कि कौन कौन से मैनुअर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मैनुअर्स है मैक रोबोट मैनुअर्स। हम लोग पढ़ेंगे मैक रोबोट मैनुअर्स के बारे में कि क्या होता है, साथ साथ जानेंगे कि इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये मैनुअर्स कौन से कंडीशन में यूज में लिया जाता है। गैस्किन मैनुअर जानेंगे, रूबिन मैनुअर जानेंगे, बर्न मार्शल मैनुअर्स, पिनार्ड मैनुअर्स, लोसेट मैनुअर। इस स्लाइड में 6 मैनुअर्स है और नेक्स्ट स्लाइड में भी 6 मैनुअर्स है। नेक्स्ट स्लाइड में है जावेनेली मैनुअर्स, प्राग मैनुअर्स, वुड्स क्रू मैनुअर्स, रूबिन्स मैनुअर, मोसिव मैनुअर्स, क्रिस्लर मैनुअर्स। क्रिस्लर मैनुअर्स का दूसरा नाम होता है फंडल प्रेशर। तो हम लोग जानेंगे कि फंडल प्रेशर और क्रिस्लर मैनुअर का इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको भी जान जाएंगे हम लोग इसी वीडियो में। चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जानेंगे हम लोग कि मैनुअर्स क्या होते हैं, व्हाट इज मैनुअर्स। तो यहाँ पर मैनुअर्स का हम डिफिनेशन लिखे हैं कि बाय यूजिंग हैंड इट इज द स्पेसिफिक फिजिकल टेक्निक। ये क्या है, फिजिकल टेक्निक है जो कि इस टेक्निक के अंदर हैंड का यूज लेते हैं। हैंड का यूज लेके क्या करते हैं, कौन लेता है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज में लेता है, डायग्नोसिस के लिए, असिस्मेंट के लिए और मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट के लिए लेता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मैनुअर्स यूज में लेता है। मैनुअर्स वह एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है, इस तरीके के अंतर्गत जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है डायग्नोसिस पर्पस के लिए या फिर कोई भी असिस्मेंट पर्पस के लिए, फिर मैनेजमेंट के लिए इसको फिजिकल टेक्निक यूज में लेते हैं, मतलब कि हाथों की सहायता से परफॉर्म करता है। इस कंडीशन को हम लोग मैनुअर्स बोलते हैं। ये हम लोग समझ गए कि मैनुअर्स का डिफिनेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इम्पोर्टेंट मैनुअर्स। देखिए यहाँ पर फर्स्ट मैनुअर्स आ गया। क्वेश्चन है कि इन द इमेज विच ऑब्स्टेटिकल मैनुअर बीइंग बी डेमोन्स्ट्रेट। ये जो इमेज है, इस इमेज में कौन सा मैनुअर शो हो रहा है। ऑप्शन ए है वुड्स क्रू मैनुअर, जेवेनली मैनुअर, बर्न मार्शल या फिर रिटजन। ये इमेज में कौन सा मैनुअर्स है, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिटजन मैनुअर इसको बोलते हैं। रिटजन मैनुअर्स ये है। ये किस कंडीशन में किया जाता है, पहले हम लोग ये जानेंगे। तो ये करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। एकमात्र मैनुअर्स जो कि परफॉर्म किया जाता है नॉर्मल डिलीवरी में, जिसका नाम है रिटजन मैनुअर। कौन सा मैनुअर है, रिटजन मैनुअर। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये कब करते हैं, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में। हेड जब डिलीवरी हो जाता है, फीटल हेड, उस कंडीशन में करते हैं। फीटल हेड जब डिलीवर हो जाता है उस कंडीशन में करते हैं रिटजन मैनुअर। ये करते क्यों है, इस कंडीशन को हम लोग जानेंगे। देखिए जो डोमिनेंट हैंड है, डोमिनेंट हैंड से क्या करेंगे, हाथ में टॉवेल लेकर के पेरिनियल एरिया को सपोर्ट करेंगे और चिन पर क्या रखेंगे, टॉवेल को प्लेस करेंगे। सेकेंड जो हैंड है वो जो फीटस हेड है उसके ऑक्सीपुट पर हम लोग अप्लाई करेंगे, ताकि उसका जो हेड है स्लोली और इजीली डिलीवर हो, ना कि फास्ट डिलीवर हो। क्योंकि फास्ट डिलीवर होगा तो पेरिनियल टीयर का चांस बढ़ जाएगा। इसके वजह से याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में कौन सा मैनुअर्स यूज में लेते हैं, तो रिटजन मैनुअर एकमात्र मैनुअर्स जो कि लेते हैं एनबीडी में, बाकी सब एबनॉर्मल डिलीवरी में यूज में लिए जाते हैं मैनुअर्स। ये हो गया रिटजन मैनुअर। इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं जो कि इस स्लाइड में हम बनाए हैं।
रिडजेन मैन्योर कब परफॉर्म किया जाता है, तो बोलेंगे हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं। कब करते हैं, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं रिडजेन मैन्योर। इस मैन्योर के अंतर्गत क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो जान जाएंगे कि इस मैन्योर के अंतर्गत होता है फीटल हेड को डिलीवरी करते हैं कंट्रोल डिलीवरी। कंट्रोल डिलीवरी का मतलब कंट्रोल मैनर में डिलीवरी करते हैं, अपने अंदर ले करके अपने अंतर्गत करते हैं। सो डैट हेड विल बी डिलीवर स्लोली। हेड क्या हो, स्लोली डिलीवर हो, आराम से हो। प्रिवेंट द पेरिनियल टीयर, क्यों करते हैं, ताकि पेरिनियल टीयर से प्रिवेंट हो जाए। किससे प्रिवेंट हो, पेरिनियल टीयर से प्रिवेंट हो। देखो जो रिटजेन मैन्योर्स है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज फीटल हेड डिलीवरी जो है, फीटल हेड का कंट्रोल डिलीवरी है। कंट्रोल मतलब कि आराम से डिलीवरी हो। थर्ड चीज क्या है कि ये करते हैं कि हेड स्लो डिलीवर हो, उसके साथ पेरिनियल टीयर से भी प्रिवेंट करे। उसके बाद इसमें परफॉर्म कैसे करते हैं, तो फर्स्ट हैंड जो है सपोर्ट विथ टॉवेल पेरिनियल एंड चिन। टॉवेल से क्या करेंगे, पेरिनियल और चिन पर, पेरिनियल एरिया पर अप्लाई करके चिन को सपोर्ट करेंगे। जहाँ पर हम इस इमेज में आप लोग को दिखाए थे, जहाँ पर देखिए एक हाथ में टॉवेल है, टॉवेल से क्या हुआ, चिन हैंड को प्लेस किए पेरिनियल एरिया पर और चिन को टॉवेल से सपोर्ट दिए। और सेकेंड हैंड क्या है, फीटस के ऑक्सीपुट पर अप्लाई किए। सेकेंड हैंड कहाँ पर अप्लाई होगा, फीटस के ऑक्सीपुट पर अप्लाई होगा, ऑक्सीपुट रीजन पर। प्रिवेंट फ्रॉम रैपिड एक्सपल्सन ऑफ द हेड। ये मैन्योर्स क्यों परफॉर्म किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बोलेंगे कि प्रिवेंट किया जाता है रैपिड एक्सपल्सन ऑफ द फीटल हेड। फीटल का हेड रैपिड एक्सपल्सन ना हो, इसके वजह से ये मैन्योर्स परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट मैन्योर हम लोग पढ़ लिए, रिडजेन मैन्योर याद रखिएगा। सेकेंड मैन्योर है, ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इन द इमेज विच ऑब्स्टेटिकल मैन्योर इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेट। ये जो इमेज है कौन से मैन्योर्स को शो कर रहा है। देखिए अप्लाई हो रहा है प्रेशर, प्रेशर अप्लाई हो रहा है फंडल एरिया पर, इसको बोलते हैं हम लोग फंडल प्रेशर, या फिर इसी मैन्योर्स का दूसरा नाम होता है क्रिस्टलर मैन्योर। कौन सा मैन्योर, क्रिस्टलर मैन्योर। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाए कि फंडल प्रेशर ऑल्सो नोन एज, तो बोलेंगे क्रिस्टल मैन्योर। लिख देते हैं हम लोग फंडल प्रेशर, फंडल प्रेशर ऑल्सो नोन एज, तो बोलेंगे क्रिस्टलर मैन्योर, क्रिस्टलर मैन्योर। याद रखिए फंडल प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टलर मैन्योर बोलते हैं। फंडल एरिया पर प्रेशर जनरेट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है ताकि फीटल डिलीवरी हो। इसमें चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज फंडल प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडल प्रेशर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हम लोग जानेंगे कि फंडल प्रेशर ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अप्लाई कब करते हैं प्रेशर, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है अप्लीकेशन ऑफ मैनुअल प्रेशर ऑन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। अपर मोस्ट पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है फंडल प्रेशर। इस जो मैनुअल्स है, इस मैनुअल्स में इन्वॉल्व होता है यूट्रस का अपर पार्ट, और अपर पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं फंडस एरिया, तो इसको हम लोग बोल देंगे फंडल प्रेशर बस। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल in an attempt to assist spontaneous vaginal birth and avoid prolonged second stage of labor। ये क्यों हम लोग करते हैं फंडल प्रेशर, ताकि स्पॉन्टेनियस वेजाइनल बर्थ हो जाए और प्रिवेंट हो प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मतलब कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो प्राइमरी ग्रेविडे में 2 आवर्स होता है, 2 to 3 आवर्स, और मल्टी में 30 मिनट होता है। तो प्राइमरी है तो 2 घंटा में हो जाना चाहिए, मल्टी है तो 30 मिनट में हो जाना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लग रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर, जो कि आगे कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। तो इसे प्रिवेंट होने के लिए फंडल प्रेशर अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट मैनुअर्स हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट मैनुअर्स है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा मैनुअर से बताना है, इन द इमेज विच ऑब्स्टेटिकल मैनुअर इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेट। ये कौन सा मैनुअर से आप लोग को बताना है।
कमेंट में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये का आंसर मुझे आता था कि ये मैनुअर्स हम पढ़े थे पहले ही, तो ये आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन ए है मैक्रोबट, रूबिन, ब्रांड मैनुअर या फिर द श्रीन मैनुअर्स। ये जो हम लोग का मैनुअर्स है, इस मैनुअर्स का नाम है मैक रोबट मैनुअर। क्या नाम है? मैक रोबट मैनुअर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैक रोबट मैनुअर हम लोग शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशन में करते हैं। कब करते हैं पहले याद रखेंगे। मैक रोबट मैनुअर करते हैं शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशन में। शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशन में करते हैं। शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशन में मैनेजमेंट में उसका हम लोग हेल्पर यूज में लेते हैं, निमोनिक, HELLPER, हेल्पर। हेल्पर HPP नहीं होता, सिंगल पी होता है, जहाँ पर एक डबल एल नहीं होता, एक होता है। हेल्पर यूज में लेते हैं, ठीक। हेल्पर यूज में हम लोग लेते हैं कब? शोल्डर डिस्टोसिया वाले के मैनेजमेंट में, ठीक। वहाँ पर गैस्किन मैनुअर्स भी आता है, रूबिन मैनुअर्स भी आता है, ठीक। और वहाँ पर आता है मैक रोबट मैनुअर। मैक रोबट मैनुअर फर्स्ट मैनुअर से जो कि यूज में लिया जाता है शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशन में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछा गया था नॉर्सेट 9 के मेंस में, कि जो हम लोग शोल्डर डिस्टोसिया के मैनेजमेंट में लेते हैं, बहुत सारे इस शोल्डर डिस्टोसिया वाले जो है ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी बोल सकते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी में शोल्डर डिस्टोसिया में बहुत सारे मैनुअर्स को हम लोग यूज में लेते हैं। तो फर्स्ट मैनुअर्स कौन सा हम लोग यूज में लेते हैं? तो बोलेंगे कि मैक रोबट मैनुअर। सीक्वेंस पूछा था, क्या सीक्वेंस होता है? तो मैक रोबट। देखिए इसमें पहले ये देखिए कि क्या करते हैं इस मैनुअर्स में, मैक रोबट में। जो मदर्स का लेग है, लेग को पहले इसको बैक करते हैं, इस कंडीशन में थाई को करते हैं, लेग को फ्लेक्स करते हैं, थाई को बैक करते हैं। सिर्फ एक, इसमें एक नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, इसमें ऐसे जाके इस तरीके से एंगल बनता है, इसको हम लोग मान सकते हैं। पहले ऐसे गया लेग बैक, फिर थाई को क्या किए, लेग को प्लेस्ट करके थाई को बैक किए मदर के एब्डोमेन की तरह। इसको बोलते हैं मैक रोबट मैनुअर, याद रखिएगा। मैक रोबट मैनुअर्स के अंदर क्या होता है इसको जान लेते हैं। इट इज यूज इन शोल्डर डिस्टोसिया कंडीशन। कब यूज में लेते हैं? तो शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशन में यूज में लेते हैं। फर्स्ट मैनुअर डेट इज यूज इन शोल्डर डिस्टोसिया। शोल्डर डिस्टोसिया में क्या होता है कि फर्स्ट ये जो मैक रोबट मैनुअर है जो कि यूज में लेते हैं शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशन में। इसमें क्या करते हैं? तो हिप को फ्लेक्स्ड करते हैं टुवर्ड्स द एब्डोमेन और नी को फ्लेक्स्ड करते हैं। प्रेशर जनरेट करते हैं सिम्फाइबिस पेविस एरिया पर, ताकि जो हेड स्टक है, फंसा हुआ है, वो बाहर डिलीवर हो जाए। इसके वजह से ये मैनुअर परफॉर्म किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनुअर है शोल्डर डिस्टोसिया वाले में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट मैनुअर ये है, इसको आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन तो सेम ही है कि इन विच ऑब्स्टेट्रिकल मैनुअर्स बिंग डेमोन्स्ट्रेट, इमेज चेंज हो गई, जहाँ पर इमेज जो है ये चेंज हो गया। ऑप्शन ए है फंडल प्रेशर। फंडल हम लोग पढ़ लिए, फंडल को ही क्रिस्टल बोलते हैं, जिसका इमेज हम लोग जान गए। मैक रोबट भी जान गए। अब ये दो गो में से कौन होगा? या तो गैस्किन होगा या फिर रूबिन होगा। तो इस मैनुअर्स का नाम है रूबिन मैनुअर। रूबिन मैनुअर्स में क्या होता है इसको आप लोग समझिएगा। रूबिन मैनुअर्स में क्या होता है कि जो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, अपना फिंगर्स को प्लेस करेगा पोस्टेरियर शोल्डर पर। मोस्ट कॉमन होता है पोस्टेरियर शोल्डर, याद रखिएगा। पोस्टेरियर शोल्डर जो है वो मोस्ट कॉमन यूज में, मतलब उसी को पर परफॉर्म करता है। पोस्टेरियर शोल्डर में क्या करेगा, फिंगर्स को प्लेस करके और उसको घुमा देगा, रोटेट कर देगा। ये जो एरो है किस चीज़ का एरो है? तो रोटेशन का एरो है। यहाँ पर फिंगर इंसर्ट करके वहाँ पर अटका है तो उसको इस तरीके से घुमा देगा। इसको बोलते हैं हम लोग रूबिन मैनुअर। एक होता है वुड्स कोरक्यू मैनुअर। रूबिन मैनुअर और वुड्स कोरक्यू मैनुअर में डिफरेंट बस इतना ही है कि जो रूबिन मैनुअर्स है इसमें सिंगल हैंड आप लोग को दिखाई देगा, जबकि वुड्स कोरक्यू में दोनों हैंड एग्जामिनर का दिखाई देगा। प्रोसीजर सेम है, तो याद बस इतना ही रखना है डिफरेंट कि क्या है। रूबिन इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कि रूबिन मैनुअर्स और वुड्स कोरक्यू मैनुअर्स में डिफरेंट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि रूबिन मैनुअर्स जो है उसमें सिंगल हैंड अप्लाई होता है, जबकि वुड्स कोरक्यू मैनुअर्स में दोनों हैंड अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है कि
द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज द मोस्ट एक्सेसिबल फीटल शोल्डर। मोस्ट एक्सेसिबल यूजुअली पोस्टीरियर शोल्डर। आप लोग को बताएं कि मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर शोल्डर नहीं होता है। द वन हैंड टुवर्ड्स द मदर बैक विथ वन हैंड मदर के बैक पर रहेगा, वन हैंड से हम लोग ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। देन पुश दिस शोल्डर टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बेबी चेस्ट विच कॉजेज बोथ शोल्डर टू रोटेट। एक गो को घुमाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक घूम जाएगा। दिस रोटेशन हेल्प द पोजीशन द दिस रोटेशन हेल्प पोजीशन द शोल्डर इनटू अ मोर फेवरेबल पोजीशन। ये क्या होगा कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर जैसे ही हम लोग करेंगे परफॉर्म, एक को घुमाएंगे तो ये अपने आप रोटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो शोल्डर स्टक था वो डिलीवर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का रूबिन मैन्युअर्स। चलिए आ गया हम लोग का नेक्स्ट मैन्युअर्स। यहाँ पर रूबिन जैसे ही, लेकिन इमेज में क्या है, बोथ हैंड है, दो हैंड है। इस कंडीशन को बोलते हैं वुड्स कॉर्क्यू मैन्युअर। डायरेक्ट समझ लीजिए इस वीडियो में। वुड्स कॉर्क्यू मैन्युअर्स और रूबिन में बस यही अंतर है, हैंड का अंतर है, सिंगल हैंड और डबल हैंड। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। वुड्स कॉर्क्यू मैन्युअर में क्या होता है, फर्स्ट हैंड जो है फर्स्ट फिंगर एंटीरियर शोल्डर पर करते हैं, सेकेंड फिंगर पोस्टीरियर शोल्डर पर करते हैं। अब देखो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा एंटीरियर शोल्डर है और कौन सा पोस्टीरियर शोल्डर है। देखो मदर का ये एरिया बोला जाता है सिम्फाइविस पीविस वाला, और ये बैक है जिसको बोलते हैं सेक्रल के सेक्रम की तरफ है, तो जो सेक्रम की तरफ है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर, और जो सिम्फाइविस पीविस की ओर है उसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर। इसको याद रखिएगा। तो फर्स्ट हैंड एंटीरियर की ओर है, सेकंड है सिम्फाइविस पीविस की ओर। बस इतना आप लोग को याद रखना है इस मैन्युअर्स में। चलिए इसमें हम लोग जान लेते हैं। राइट हैंड अप्लाइड टू द बैक ऑफ एंटीरियर शोल्डर। राइट हैंड क्या होगा, बैक में एंटीरियर शोल्डर के फिटस के अप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड फ्रंट होगा पोस्टीरियर को। बस इतना याद रखना है कि एक हैंड जो फर्स्ट हैंड रहेगा, फर्स्ट वो होगा एंटीरियर में, और सेकंड जो होगा वो होगा पोस्टीरियर में। बस आप लोग इतना भी याद रख सकते हैं। रोटेट करते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो एक्सप्लेन किए वही चीज़ है। नेक्स्ट ये मैन्युअर्स बताना है कौन सा मैन्युअर्स है। इन द इमेज विच ऑब्स्टेटिकल मैन्युअर्स बीइंग डेमोन्स्ट्रेट। इस मैन्युअर्स का नाम है जानेवेली मैन्युअर्स। क्या नाम है, यहाँ पर लिखे हम नहीं होंगे, लिख देते हैं जहाँ पर याद रखिएगा। इस मैन्युअर्स का नाम क्या है, तो इस मैन्युअर्स का नाम है जावानेली। जावानेली मैन्युअर्स। जावानेली मैन्युअर्स। देखो इस मैन्युअर्स में क्या होता है कि फीटल हेड यदि थोड़ा सा डिलीवर हो गया, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसके हेड को बैक पुश किया जाता है, बैक इंसर्ट करके, और तुरंत ही सिजेरियन सेक्शन के लिए तैयार किया जाता है। इस मैन्युअर्स को बोलते हैं जावानेली मैन्युअर्स। ऑब्स्ट्रक्टेड कोई भी कंडीशन हो गया, उस कंडीशन में इस मैन्युअर्स को ऑब्स्ट्रक्शन वाले कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है। मैन्युअर्स याद रखिएगा, जावानेली मैन्युअर्स इसको बोलते हैं। फीटल हेड को वापस से इंसर्ट करते हैं बैक, उसको बोलते हैं जावानेली मैन्युअर्स। नेक्स्ट मैन्युअर्स ये देखिए, ये भी शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है। इस मैन्युअर्स का नाम है गैस्किन मैन्युअर। गैस्किन मैन्युअर्स कौन से कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है, तो शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशन में। याद रखेंगे कि ये जो मदर से जो लेडी है, फीमेल है, वो इस पोजीशन में के गैस पास करिए, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। इस मैन्युअर्स को बोलते हैं गैस्किन मैन्युअर्स। कब परफॉर्म किया जाता है, तो शोल्डर डिस्टोसिया वाले, एसडी का मतलब शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है गैस्किन मैन्युअर्स। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट ये मैन्युअर्स है इन द इमेज विच ऑब्स्टेटिकल मैन्युअर्स बीइंग डेमोन्स्ट्रेट। ये कौन सा मैन्युअर्स है, ये आप लोग को बताना है। इस मैन्युअर्स का नाम है मोरिसू मैन्युअर्स। क्या नाम है, मोरिसू मैन्युअर्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं मोरिसी मैन्युअर्स। बर्न मार्शल आप लोग को अभी बताएंगे। बर्न मार्शल हम लोग करते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन वाले में। जावेनेली हम लोग समझिए गए, वुड्स कॉर्क्यू समझ गए। मोरिसी मैन्युअर्स में क्या होता है, इसको समझ जाते हैं। इट इज डन इन ब्रिज प्रेजेंटेशन। कब करते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन में करते हैं। आफ्टर कमिंग हेड, कमिंग जो हेड है बाहर आता है, उस कंडीशन में करते हैं। फर्स्ट हैंड मैक्सिला पर
अप्लाई करते हैं सेकेंड हैंड शोल्डर पर, लेकिन ऑल बॉडी सपोर्टेड बाय हैंड, पूरा बॉडी हैंड से सपोर्ट होगा। देखो कैसे होता है, इसको हम लोग समझते हैं। दो हैंड है, फर्स्ट हैंड क्या है, जहाँ पर मैक्सिला पर है, फर्स्ट हैंड कहाँ है, मैक्सिला पर है, सेकंड कहाँ पर है, तो यहाँ पर शोल्डर पर है, और ये हाथ अंदर से फिटस के आया हुआ है, मतलब कि सपोर्ट है हैंड से पूरा बॉडी। इस मैनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोरिसू मैनवर्स बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग मैनवर्स पढ़ लेते हैं, इसका नाम है मॉडिफाइड प्रेपग मैनवर। इसको क्या बोलते हैं, प्रेग मैनवर। देखो प्रेग मैनवर और बर्न मार्शल मैनवर्स में बहुत बार डिफरेंट भी हम लोग समझ में नहीं आता है कि कौन सा प्रेग मैनवर है और कौन सा बर्न मार्शल है। याद ऐसे रखेंगे कि मदर के इंटीरियर साइड में फीटस का जेनाइटल ऑर्गन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेग मैनवर। अब फीटस का जेनाइटल यदि इसका बैक हो जाएगा, इंटीरियर साइड में फीटस का बैक हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बर्न मार्शल। कौन सा बोलते हैं, बर्न। ये इंटीरियर हो गया, मदर के इंटीरियर में फीटस का बैक जगह पीट जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बर्न मार्शल। और ये तो इंटीरियर साइड और सिम्फाइविस पीविस वाले को इंटीरियर साइड बोलते हैं। मदर के इंटीरियर साइड में यदि फीटस का ये है जेनाइटल ऑर्गन है, एब्डोमेन है, फीटस का एब्डोमेन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेग मैनवर। और यही मदर के इंटीरियर है, फीटस का बैक आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्न मार्शल, याद रखिएगा। देखिए ये हो गया सेम, ये पोजीशन उल्टा हो गया ना, पोजीशन चेंज हो गया, उस समय इससे था उसका एब्डोमेन, अब ऐसे हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्न मार्शल। ये दोनों मैनवर्स ब्रिज प्रेजेंटेशन में परफॉर्म किए जाते हैं। ब्रिज प्रेजेंटेशन में कब करते हैं, तो बर्न मार्शल और प्रेग मैनवर को किया जाता है परफॉर्म, इसको याद रखिएगा फीटल हेड डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट है, ये कौन सा मैनवर है, तो ये लॉसेट मैनवर है, जो कि किया जाता है ब्रिज प्रेजेंटेशन में। ब्रिज प्रेजेंटेशन में फीटल हेड डिलीवरी के लिए करते हैं लॉसेट मैनवर। क्वेश्चन पूछा जाएगा हेड डिलीवरी के लिए तो लॉसेट मैनवर करते हैं। अब लास्ट हम लोग का होगा पिनार्ड मैनवर। यह है पिनार्ड मैनवर्स। पिनार्ड मैनवर करते हैं ब्रिज डिलीवरी में शोल्डर को डिलीवर होने के लिए। शोल्डर डिलीवर को होने के लिए कौन सा मैनवर्स करते हैं, उसमें तो पिनार्ड मैनवर्स किया जाता है। ये हम लोग का इम्पोर्टेंस ओबीजी का मैनवर्स हो गया। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी ऑब्स्टेटिकल्स मैनवर्स जो भी है क्लियर हो जाए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाकर आप लोग को सर्च करना है सत्यम नर्सिंग, ये लिखा हुआ है सत्यम नर्सिंग, आप लोग सर्च कीजिएगा सेम चीज़ आ जाएगा। उस चैनल पर हम बहुत सारे पीडीएफ डाले हुए हैं जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट से हेल्पफुल होगा आप लोग के स्टडी में। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।